ये भाजपा सरकार नहीं, ये नायब सरकार नहीं, ये नौजवान सरकार का फैसला है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी नौजवान मुख्यमंत्री, नौजवान सोच, नौजवान विचार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले हरियाली तीज के मौके पर हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण की तरह से देखा और उन्हें सिलेंडर की 500 रुपये में देने की एक बड़ी सौगात उन्हें दी। जैसे कि ये 500 रुपये में सिलेंडर जो किया है लगभग आधे रेट में कर दिया। इससे गरीब आदमी को काफ़ी मदद मिलने वाली है। ऐसी जन कल्याणकारी, जनहितैषी नीतियों को लेके आने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 100 की 100 हमारा पृथला विधानसभा क्षेत्र इस बार हमारे यहाँ कमल का फूल खिलेगा और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो नए निर्णय हैं, उन सबको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये बिल्कुल एक पढ़ी लिखी, शिक्षित और डिसिप्लिन राजनीति करने वाले हैं हम। एक नौजवान सोच का नाम विनोद भाटी है, एक विचार का नाम विनोद भाटी है। विनोद भाटी आपको आश्वासन देता है कि इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्लॉटों की हों, चाहे पेंशन की हों, चाहे लोगों की फैमिली आईडी की हों, या आप आसपास गांवों में रोड नेटवर्क की हों, या विकास की हों, चौपालों के नवीनीकरण की बात हो, हर क्षेत्र में विनोद भाटी काम करेगा। विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और लगातार हरियाणा की भाजपा की नायब सरकार जो है एक के बाद एक अपनी घोषणाओं का मास्टर स्ट्रोक लगा रही है, जिससे विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई है। और तीज के मौके पर महिलाओं को नायब तोहफा दिया है और अब सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा जो है वो उठाया जा रहा है भाजपा नेताओं द्वारा। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए पृथला से जनसेवक और पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट के लिए प्रबल दावेदारी जता रहे विनोद भाटी जी मौजूद है। कैसे जन जन तक इन योजनाओं को पहुंचाएंगे और सरकार का प्रचार करेंगे, आइए उनसे रूबरू होते हैं। विनोद जी, एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक नायब सरकार का कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि जनाधार भी बढ़े और विश्वास भी भाजपा के प्रति और बढ़े? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये भाजपा सरकार नहीं, ये नायब सरकार नहीं, ये नौजवान सरकार का फैसला है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी नौजवान मुख्यमंत्री, नौजवान सोच, नौजवान विचार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले हरियाली तीज के मौके पर हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण की तरह से देखा और उन्हें सिलेंडर की 500 रुपये में देने की एक बड़ी सौगात उन्हें दी। इस तरीके से हर क्षेत्र के लिए सोचने वाले हमारे नायब सैनी जी, जो हर दिल की पसंद बनते जा रहे हैं। एक फिल्मी किरदार में उन्होंने एंट्री ली है और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, बहुत मजबूत निर्णय लिए हैं। बात करें किसानों की, सभी हरियाणा प्रदेश में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। उन्होंने 133 करोड़ रुपए का कर्ज पर ब्याज को एक कलम से मुफ्त कर दिया, ब्याज फ्री कर दिया। उन्होंने बात करें ट्रांसफार्मर की, सरकारी खर्चे पर ट्रांसफार्मर लगवाने की बात करें, इस तरीके से रोज दिन पर नई नीतियां लेके आ रहे हैं। बात करें समाधान शिविर की, अफसरों पर नकेल कसने की, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान शिविर लग रहे हैं। इस तरीके के तीव्र निर्णय लेने वाले हमारे नायब सैनी जी एक बहुत ही आज की डेट में युवाओं की पसंद, हर क्षेत्र, हर वर्ग की पसंद बन चुके हैं। जी विनोद जी, विपक्ष हमेशा ये आवाज उठाता था जब महिलाओं की बात आती थी और जब बजट भी आता था कि ये रसोई गैस सिलेंडर की मार कम करे, और लोग परेशान भी थे, महिलाएं भी, कि सिलेंडर बहुत महंगा है। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि महिलाएं तीज के दिन से ही, इस घोषणा के बाद से ही काफी उत्साहित थी, क्योंकि बजट पर उनके काफी प्रभाव पड़ेगा और काफी राहत महसूस कर रही है महिलाएं। ये जमीनी मुद्दे हैं जिन पर हमारे नायब सैनी जी ने विचार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है। इनसे 100% हमारे विधानसभा चुनाव में फर्क आएगा और जनमानस की, आम आदमी की समस्याओं में बड़ा सुधार होगा। जैसे कि ये 500 रुपये में सिलेंडर जो किया है लगभग आधे रेट में कर दिया। इससे गरीब आदमी को काफ़ी मदद मिलने वाली है। ऐसी जन कल्याणकारी, जनहितैषी नीतियों को लेके आने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 100 की 100 हमारा पृथला विधानसभा क्षेत्र इस बार हमारे यहाँ कमल का फूल खिलेगा और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी।
विनोद जी, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो नुकसान भाजपा को हुआ उससे सबक लेते हुए, क्योंकि अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार भी संतुष्ट उस वक्त नजर नहीं आई और जिसका नतीजा ये रहा, समाधान शिविर अब आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पर ये सुनिश्चित करने के लिए बैठते हैं कि लोग वहां बिना समाधान के बैरंग नहीं लौटे। धरातल पर आप काम कर रहे हैं, खासकर ग्रामीणों को बड़ी परेशानी होती थी कि क्योंकि उन्हें शहर में आकर बड़ा परेशान होना पड़ता था। असर दिख रहा है इन समाधान शिविरों का या केवल ये एक राजनीतिक पैंतरा नजर आया आपको? नहीं, बिल्कुल जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, समाधान शिविर लग रहे हैं, अधिकारी बैठ रहे हैं, लोगों की जनमानस की सुनवाइयाँ हो रही हैं, साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं एक समाधान शिविर में गया तो मौके पे देखा कुछ आदमी आए कि जी मेरी म्यूटेशन दर्ज नहीं हो रही है। तहसीलदार पटवारी को फ़ोन किए गए, उसे शाम तक उसकी म्यूटेशन मिल गई। किसी कोई कानूनी मदद नहीं मिल रही थी, फ़ोन किया, साथ-साथ अधिकारियों ने उसका काम किया। मतलब 24 आवर्स में उसकी जवाबदेही तलब थी। इस तरीके से काम किया जा रहा है तो लोगों की सोच को उसमें बढ़ावा मिलता है कि यार भारतीय जनता पार्टी आपके लिए बहुत हितैषी है, बहुत कुछ सोचती है। तो जनमानस का इसमें बड़ा आवाज़ आ रही है। विनोद जी, पृथला में जब हम लोग जाते हैं करते हैं तो एक बड़ी बहुत स्ट्रांग वॉइस वहां से आती है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को नौकरी दे। महिलाएं भी कहती हैं कि हमें नौकरी मिले, कोई कहता है कि गरीब व्यक्ति है हमें प्लॉट मिले। तो आप लगातार टिकट के दावेदार हैं, अगर बीजेपी आप पर विश्वास जताती है तो क्या जो उनकी एक उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि उन उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, कल से हम अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो नए निर्णय हैं, उन सबको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये बिल्कुल एक पढ़ी लिखी, शिक्षित और डिसिप्लिन राजनीति करने वाले हैं हम। एक नौजवान सोच का नाम विनोद भाटी है, एक विचार का नाम विनोद भाटी है। विनोद भाटी आपको आश्वासन देता है कि इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्लॉटों की हों, चाहे पेंशन की हों, चाहे लोगों की फैमिली आईडी की हों, या आप आसपास गाँवों में रोड नेटवर्क की हों या विकास की हों, चौपालों के नवीनीकरण की बात हो, हर क्षेत्र में विनोद भाटी काम करेगा, चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान देगा। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे तक पहुंचाकर जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास पैदा करेगा। इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कई विधानसभा सीट ऐसी हैं हरियाणा की और फरीदाबाद भी उनमें लोकसभा क्षेत्र शामिल है, जहां इस बार चर्चा ये चल रही है कि नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर आप देखते हैं, केवल पृथला की बात नहीं कर रहे, हम बाकी जगह की भी बात कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक सोच है कि नौजवान किस तरीके से जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने रोजगार के प्रति, व्यवसाय के प्रति, व्यापार के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति, उच्च नौकरियों के प्रति। मैं तो अपने जिस तरीके से नायब सैनी जी की नौजवान सोच है, मेरी भी एक सोच है कि जिस नौजवान को दौड़ना है वो दौड़े, जिसको चलना है वो चले, जिसको रेंगना आता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अपनी भूमिका दर्ज कराए। ऐसी मेरी सोच है, जो नायब सैनी जी की सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी नौजवान केंद्रित राजनीति कर रही है, मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। नौजवानों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना होगा। तो देखिए, विनोद भाटी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार जनहितैषी घोषणाएं कर रही हैं और प्रचार अभियान विनोद भाटी पृथला विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की इन योजनाओं का पृथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कितना लाभ मिल पाता है और विनोद भाटी इसे लेकर अपने आप को कितना सशक्त और अधिक कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।